तो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाई डिड एन इंडियन एडिटर कॉल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। बोला गया है कि हमारे एक इंडियन एडिटर ने, एडिटर मतलब जो पेपर्स वगैरह में लिखते हैं, मैगजीन्स में लिखते हैं, जो लिखाई का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एडिटर, ठीक है। या फिर उसका नाम क्या है, जो लिखावट को एडिट करते हैं, ठीक है, समेटते हैं, उनको हम बोलते हैं एडिटर। तो व्हाई डिड एन इंडियन एडिटर कॉल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, क्यों हमारे इंडिया के एक एडिटर ने हमारे पहले जनरल इलेक्शन को बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बताया था। कि यहाँ पे बोला गया कि हम जुआ खेल रहे हैं। नेहरू को बोला गया था उस टाइम पे स्पेशली कि ये जो तुम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ला रहे हो ना, ये एक जुआ है। क्यों? बिकॉज बहुत सारे देशों में ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उस टाइम पे फेल हो चुका था, तो नेहरू को बोला गया था ये एक जुआ है। तो ये क्यों बोला गया था नेहरू को, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। बोला गया है कि पहला जो जनरल इलेक्शन है, पहला जनरल इलेक्शन के टाइम पे हमारे पास टोटल एलिजिबल वोटर्स थे, मतलब जो लोग वोट देंगे वो है 17 करोड़। समझना चीज़ों को। पहला जनरल इलेक्शन कब होता है? 1952। 1952 में जब हमारा पहला जनरल इलेक्शन है, तब उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? 17 करोड़ वोटर्स जो लोग वोट देंगे। बट ओनली 15% पीपल आर लिटरेट। लेकिन इस 17 करोड़ में से सिर्फ 15% लोग जो है वो क्या थे? लिटरेट थे। लिटरेट मतलब वो शिक्षित थे, उनको पता था कि इलेक्शन क्या है, वोट क्या है, ठीक है। 15% मतलब सोच लो कि ओनली 3 करोड़ लोग जो है उनको सिर्फ पता है वोटिंग के बारे में। बाकी जो हमारे 14 करोड़ लोग हैं उनको पता ही नहीं है। दे आर सो मच इलिटरेट्स कि उनको पता ही नहीं है कि वोट क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है, ठीक है। ऐसे देश में इलेक्शन करवाना कितना बड़ा कठिनाइयों का सामना जो है वो हमें करना पड़ा था उस टाइम पे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया था कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन के टाइम पे 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, ठीक है। 17 करोड़ लोग थे जो वोट्स दे पाते थे, लेकिन ओनली 15% वर लिटरेट। लेकिन 15% सिर्फ क्या थे? लिटरेट थे, शिक्षित थे, जिनको पता था वोटिंग के बारे में, जिनको पता था इलेक्शन के बारे में। दे हैड टू इलेक्ट 489 लोकसभा मेंबर्स एंड अबाउट 3200 MLAs। बोला गया है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के टाइम पे जो हमारे 17 करोड़ वोटर्स थे, 17 करोड़ वोटर्स को इलेक्ट करना था, ठीक है, उनको चुनना था। किसको चुनना था? 489 लोकसभा मेंबर्स को चुनना था, जो लोग जाके लोकसभा में बैठेंगे, मतलब एमपीज को चुनना था, ठीक है। 489 एमपीज को चुनना था एंड 3200 MLAs को उनको वोट देके चुनना था। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अनयूजुअल फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। बोला गया कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो हमारे भारत जैसे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और देश बड़ा होने के साथ साथ 17 करोड़ में से ओनली 15% वो लिटरेट्स, ठीक है। ओनली 3 करोड़ जो है वो लिटरेट्स थे, ठीक है। वो जानते थे कि इलेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे देश में इलेक्शन करवाना हमारे जैसे देश के लिए उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्या था? अनयूजुअल था। द कंट्री वॉज बिग इन साइज। भारत देश जो है वो बहुत बड़ा था साइज में, ठीक है। इट वॉज अ बिग इन साइज। Moreover, till then, democracy had existed only on prosperous countries of Europe and North America. हमारे ध्यान में भी ये भी था कि हमें तो डेमोक्रेसी को अपनाना है। हमने तो पहले ही बोला था कि हम डेमोक्रेसी के ऊपर हमारा फर्म फेथ है। फर्म फेथ का मतलब क्या? पूरा विश्वास है। तो हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है, और डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे प्रॉस्परस कंट्रीज, मतलब जो अमीर देश थे, जो उन्नतिशील देश थे यूरोप के एंड नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ पे ही डेमोक्रेसी उस टाइम पे सक्सेसफुल था। और हम ऐसे देश में गिने जाते थे जो बहुत ही ज़्यादा उसका नाम पॉवर्टी से गिरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट से गिरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा उसका नाम क्या, इलिटरेट से गिरा हुआ है। ऐसे देश में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करवाना ये भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का मामला था, ठीक है। तो इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज वुमेन हैड नो वोटिंग राइट। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज उस टाइम पे तुम्हें मिल जाएंगे जहाँ पे वुमेन के पास क्या नहीं था? वोट देने का राइट नहीं था। In this background, India's experiment with universal adult franchise was bold and risky. बोला गया कि इस टाइम पे, इस बैकग्राउंड में तुम सोचो एक बार, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत किया गया है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बातचीत किया गया है एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि 17 करोड़ वोटर्स है। 17 करोड़ वोटर्स में से 3 करोड़
ठीक है, 3 करोड़ जो है वो लिटरेट्स है। 3 करोड़ मतलब 15% जो है वो सिर्फ लिटरेट्स है। उनको चुनना है किसको? 489 MPs को चुनना है, 3200 MLAs को चुनना है। ठीक है, भारत जैसा देश बहुत साइज में बहुत बड़ा है और ये हमारे लिए अनयूजुअल है। क्यों अनयूजुअल है? बिकॉज ज़्यादातर लोग इलिटरेट है, ठीक है, मूर्ख है, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि इलेक्शन क्या होता है। उस टाइम पे पता नहीं था कि इलेक्शन क्या होता था। प्लस हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है और डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप में सक्सेसफुल था और नॉर्थ अमेरिका में उस टाइम पे सक्सेसफुल था। तो हमारे लिए डेमोक्रेसी को अपनाना ये भी एक बोल्ड डिसीजन था। प्लस बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में वुमेन के पास वोटिंग राइट तक नहीं था, ठीक है, वोट देने का अधिकार तक नहीं था। लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे क्या किया है? इंडिया ने बोला कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं अनुभव करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ और मैंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया है। मतलब क्या है? मैंने सभी को वोटिंग राइट्स दिया है, वुमेन को भी वोटिंग राइट्स दिया है, मैन को भी वोटिंग राइट्स दिया है। तो ये जो स्टेप है भारत का, ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड था और बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स, और इन्हीं सभी रीजन्स की वजह से फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज कॉल्ड बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। और इन्हीं चीज़ों की वजह से इंडियन एडिटर जो है, इंडियन एडिटर ने पहले जनरल इलेक्शन को क्या बोला था? बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। ये इतिहास का सबसे बड़ा क्या है? एक जुआ है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जुआ हम जीत गए हैं और हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया। एंड आफ्टर दिस इलेक्शन ओनली इंडिया को घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड, लिटरली इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो वही चीज़। तो इन तीनों वीडियोस में हमने तीन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और तीनों क्वेश्चंस को आज हम रखेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से सीखो, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छी तरीके से इन डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, यू कैन आस्क मी।